वर्क वीज़ा कितने टाइप्स के होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आज की वीडियो में हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांट की लिस्ट में इंडिया टॉप लिस्ट में था। गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग बीते 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट रेट 11% बढ़ा है, यानी कि 13,22,000 जॉब्स और नई क्रिएट हुई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी काम करो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शेफ, ऑटोमोटिव मैकेनिक या और कुछ भी, आपको कभी भी ऑस्ट्रेलिया में छोटा फील नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में सैलरीज और मिनिमम वेजेस काफ़ी हाई है। ऑस्ट्रेलिया की पर कैपिटा इनकम भी $75,648 है, जो कि मच मोर है यूरोप से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के डाटा देखते हो तो 10 सालों में सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप्स इंडियंस को मिली हैं। इंग्लिश में अच्छे आपके मार्क्स हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा ले सकते हो, यहाँ पर आके PR भी हो सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। 2024 में 19,500 वर्क वीज़ास दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन वर्कर्स को, यानी कि 5 में से हर एक आदमी को टेम्परेरी वर्क वीज़ा मिला था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांट की लिस्ट में इंडिया टॉप लिस्ट में था और आज भी है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नंबर ज़्यादा बढ़े, क्योंकि USA ने H1B वीज़ा पर फीस लगा दी है और वर्कर्स वहां पर मूव करने के बजाय ऑस्ट्रेलिया को एक बेटर ऑप्शन देख रहे हैं। और साथ में कनाडा ने अपने वर्क वीज़ा के डोर्स क्लोज कर दिए हैं। यूरोप भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है और वीजा पॉलिसीज के टाइम के साथ साथ स्ट्रिक्ट हो रही हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है वर्क वीजा लेने के लिए। गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग बीते 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट रेट 11% बढ़ा है, यानी कि 13,22,000 जॉब्स और नई क्रिएट हुई हैं। आने वाले 5 सालों में स्टेम जॉब्स 14.2% इंक्रीज होने वाली हैं। तो अगर आपको स्किल्ड वर्कर की तरह किसी कंट्री में मूव करना है तो ऑस्ट्रेलिया इज योर बेस्ट बेट। लेकिन ऐसा क्यों है? ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा मिलना कितना इजी है और कितना टफ है? वर्क वीजा कितने टाइप्स के होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आज की वीडियो में हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर एड ऑन, लेट्स स्टार्ट। देखो, गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% बढ़ने वाला है और अगले 10 सालों में यही 2035 तक 13.3% बढ़ेगा, यानी कि करीब 20 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ओल्ड होती जा रही है, 65 प्लस के एज के लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा जॉब्स हेल्थ केयर सेक्टर में मिलेंगी, सोशल असिस्टेंस के सेक्टर में मिलेंगी। इस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट रेट 23% से बढ़ने वाला है। और फिर सेकंड पोजीशन पर है हमारा प्रोफेशनल, साइंटिफिक, टेक्निकल सर्विसेज, जिनमें एम्प्लॉयमेंट रेट 19% इंक्रीज होगा, जबकि इंफॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया के सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेट 13% से बढ़ेगा। बट मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ उन्हीं सेक्टर में बढ़ेगा जिनमें पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशन की नीड होती है। तो इन केस अगर आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन अभी नहीं है तो आप एज अ स्टूडेंट भी ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा के थ्रू आ सकते हो और फिर यहाँ पर आके PR भी ले सकते हो। उसको आप आई बटन में देख लोगे या फिर सामने आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, उसको आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। 2023 के असेसमेंट में 36% ऑक्यूपेशंस में वर्कर की शॉर्टेज थी। टेक्नीशियंस, प्रोफेशनल्स, ट्रेड वर्कर्स, कई केसेस में तो शॉर्टेज ऑलमोस्ट 50% तक थी। फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने का एक प्रॉफिट ये भी है कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यूरोप में पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर डी फैक्टो नेशनल लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश ही है और 72% लोग इंग्लिश में बातचीत करना प्रेफर करते हैं। इससे काम और भी आसान हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी काम करो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शेफ, ऑटोमोटिव मैकेनिक या और कुछ भी, आपको कभी भी ऑस्ट्रेलिया में छोटा फील नहीं होगा। यहाँ पर हर वर्कर की रिस्पेक्ट की जाती है, उनको अच्छी पे भी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में सैलरीज और मिनिमम वेजेस काफी हाई है। मिनिमम वेज की बात करो तो $24.95 पर आवर है और ये भी उन एम्प्लॉयज के लिए जो अनरजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी मिनिमम वेज इससे भी ज्यादा रहती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की पर कैपिटा इनकम भी $75,648 है, जो कि मच मोर है यूरोप से। यूरोप की एवरेज है $43,000, जर्मन की है $65,000, UK की है $61,000। तो इनके कंपेरिजन में ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा है। आपको एक वीक में 38 आवर्स काम करना अलाउड होता है, यानी कि दिन में 8 घंटे। आप 9 बजे काम शुरू करो, 5 बजे आप घर चले जाओ और रेस्ट ऑफ द इवनिंग आप अपनी एंजॉय करो। और अगर आप ओवर टाइम अपना काम करते हो तब भी आपको एक्स्ट्रा पे मिलती है। साल में 4 हफ्तों की यानी कि 20 डेज की आपको पेड लीव मिलती है। इसके अलावा पेड सिक लीव भी मिलती है। सो ओवरऑल काफी अच्छा वर्क कल्चर है ऑस्ट्रेलिया का। फिर ऑस्ट्रेलिया को वहीं पर सक्सेसफुल मल्टीकल्चरल सोसाइटी मानते हैं। यहाँ की अराउंड 30% पॉपुलेशन ओवरसीज बोर्न है। 200 कंट्री में से 270 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर आकर रहते हैं। इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर। मेजर ऑफ सिटीज में आपको कभी भी आइसोलेटेड फील नहीं होगा, उनके साथ आप सोशलाइज इजिली कर पाओगे। फिर इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेफ्टी इंडेक्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप 15 कंट्रीज में आता है। सो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर वर्किंग अब्रॉड। अब बात आती है कि हाउ इजी एंड हार्ड इज टू गेट वर्क वीजा इन ऑस्ट्रेलिया। देखो, वर्क वीजा मिलना किसी भी कंट्री में इजी नहीं होता।
हमेशा मुश्किल ही होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये सच नहीं है। वर्क वीजा मिलना हर जगह मुश्किल होता है, बट ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कंपटीशन थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन काफी कम है और इसलिए एम्प्लॉयर्स को अच्छे वर्कर्स की हमेशा नीड रहती है, स्पेशली रीजनल एरियाज के अंदर जहां पर शॉर्टेज चलती रहती है हमेशा वर्कर्स की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आपको मल्टीपल वर्क वीजा के ऑप्शन भी मिलते हैं, उससे वीजा मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो वीजा की मेन कैटेगरीज हैं वो है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, जीएसएम जनरल स्केल्ड माइग्रेशन विदाउट स्पॉन्सर वीजा। ऑस्ट्रेलिया उन गिनी चुनी कंट्रीज में से एक है जहां पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी वर्क वीजा ऑप्शन भी मिलता है। एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीजा सब क्लास 186, जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हो। और जो दूसरे कॉमन स्पॉन्सर्ड वीजा हैं वो है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा। नाम थोड़ा सा बड़ा है, आपको नीचे दिख रहा होगा। इसकी सब क्लास है 494। उसके बाद है हमारा स्किल इन डिमांड टेम्परेरी वर्क वीजा, इसकी सब क्लास है 482। सब क्लास बेसिकली यहाँ पर वीजा को बोलने का एक इजी नेम होता है और यहाँ पर उन सब क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स दिए होते हैं कि हर एक वीजा का इतना नंबर है। लाइक स्किल इन डिमांड वीजा का नंबर है 482। फिर अगर आपके पास कोई इंप्लॉयमेंट स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पास एक हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन है और क्वालिफिकेशन है, तो आप जीएसएम के वीजास को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा सब क्लास 189, स्किल नॉमिनेटेड वीजा सब क्लास 190 एंड स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा सब क्लास 491। आप किसी भी टाइप के वीजा के लिए अप्लाई करो, लेकिन आपको वीजा तभी मिलेगा जब आप ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आओगे, जिसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल कोर स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो, CSOL। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें है तो यू आर गुड टू गो। नाउ सभी वीजा के टाइप को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जो सब क्लास 482 है टेम्परेरी वर्क वीजा, जहां पर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है पीआर दिलाने के लिए। पर यहाँ पर एम्प्लॉयर हर कोई नहीं बन सकता। जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिटेबली अपना स्टार्टअप चला रही होती है, जिन्हें वर्कर्स की नीड हो, सिर्फ वही एक फॉरेन नेशनल के वीजा को स्पॉन्सर कर सकती है। तो जो ये सब क्लास 482 वीजा है, इसको पहले टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा बोलते थे, अब इसका नेम चेंज कर दिया है स्किल इन डिमांड वीजा। इससे आपको 2 से 4 ईयर्स तक का वीजा मिलता है बेस्ड ऑन योर स्किल एंड ऑक्यूपेशन। अगर शॉर्ट टर्म यानी कि STSOL ऑक्यूपेशन में आपकी ऑक्यूपेशन आती है तो आपको मिनिमम 2 साल का वीजा मिलेगा। अगर मीडियम और लॉन्ग में आपकी ऑक्यूपेशन आती है तो आपको 4 साल का वीजा मिलेगा। इस वीजा के लिए आपके पास अपनी रिलेटेड फील्ड का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो ये एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम सब क्लास 186 वीजा है, ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी तक लेके जाता है। इसमें कोई ईयरली लिमिट नहीं होती, पर अगर आपको ये वीजा मिल जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है। इस वीजा के लिए आपको अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में एटलीस्ट 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगला है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीजा सब क्लास 494, और जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, वीजा आपको तभी मिलेगा जब ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेसिफिक रीजन में आप काम करोगे और उस रीजन को छोड़कर आप और कहीं भी काम नहीं करोगे। ये वीजा आपको 5 सालों का मिलता है, 3 साल बाद आप अपनी पीआरएस में अप्लाई कर सकते हो। नाउ अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एम्प्लॉयड स्पॉन्सर वीजा की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए ऑब्वियसली। टेम्परेरी वीजा 482 के लिए आपको 1 ईयर का एंड परमानेंट रेजिडेंसी वीजा 186 एंड रीजनल वीजा 494 के लिए आपको 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेम्परेरी वीजा में कोई एज लिमिट नहीं होती, बट बाकी के 2 वीजा के अंदर 45 की एज लिमिट रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी एज उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वीजा देने से पहले आपका एक स्किल असेसमेंट होता है यहाँ पर, जो यहाँ की अथॉरिटीज चेक करती हैं, ताकि अथॉरिटीज ये कंफर्म कर सके कि आपके पास वो स्किल्स भी हैं जो आप इस जॉब में काम ले पाओगे। ये स्किल असेसमेंट टेस्ट होता है जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल असेसमेंट अथॉरिटीज करती हैं, और ये डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लिए डिफरेंट होती हैं। जैसे आईटी के लिए है ACS एंड जनरल ट्रेड्स के लिए है वेट-एसिस। इसकी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। इन अथॉरिटीज का एक पूरा प्रोसीजर होता है, आपको बस इनके पोर्टल पर अपना एकेडमिक और डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अपना बायोडाटा देना होगा, अपना रिज्यूमे वगैरह देना होगा, और आपकी स्किल्स असेस हो जाएंगी। इनकी फीस लगभग $500 से लेकर $2000 तक की होती है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑक्यूपेशन, और प्रोसेसिंग टाइम होता है इसका 6 से लेकर 12 वीक्स तक का। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आपको IELTS टेस्ट भी देना होगा, जिसमें आपको मिनिमम 6 स्कोर करना होगा। IELTS के अलावा दूसरे टेस्ट भी एक्सेप्ट होते हैं, लाइक PTE एकेडमिक या फिर MET। अब बात आती है GSM वीजास की। तो जो सब क्लास 189 वीजा है वो एक परमानेंट रेजिडेंसी वीजा है, और इसमें आपको किसी भी एम्प्लॉयर की नीड नहीं होती। अगर आपका ऑक्यूपेशन CSOL लिस्ट में आता है, ऑस्ट्रेलिया में उसकी डिमांड है, तो यू आर गुड टू गो। अब ये वीजा काफी कॉम्पिटेटिव भी है, क्योंकि इसमें किसी स्पॉन्सर की या गवर्नमेंट नॉमिनेशन की नीड नहीं होती। यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है। ये एक इन्विटेशन बेस्ड वीजा होता है, जिसमें आप अपनी पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI सबमिट करते हो, उसके बाद आपको वीजा अप्लाई करने का इन्विटेशन मिलता है। सब क्लास 189 एंड 190 में डिफरेंस क्या है, बस ये समझो। 190 आपको स्टेट प्रोवाइड करती है, जहां पर आप किसी स्टेट या फिर टेरिटरी के गवर्नमेंट से नॉमिनेशन लोगे, और वो आपको नॉमिनेट करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिक इसी स्टेट में आपको परमिट देते हैं काम करने का। फिर वहां पर आपको एटलीस्ट 2 साल तक काम करना है, और इसमें भी आपको वीजा के साथ साथ PR मिल जाती है। अब जो 491 प्रोविजनल वीजा है वो एक रीजनल वीजा है, जिसमें आपको किसी रिलेटिव या स्पॉन्सर या ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से नॉमिनेशन लेनी होती है, और वो मिलने पर आप 5 इयर्स तक इस वीजा के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर सकते हो और फिर PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इसमें भी वही कंडीशन है
लेकिन जो आपको उसी एरिया में काम करना पड़ेगा जो आपको डेजिग्नेट किया हो। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये तीनों वीजा ही पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर यहाँ पर काम करते हैं। आपको किसी भी एज में, क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस, स्किल्स बेसिस पर पॉइंट दिए जाते हैं। एटलीस्ट आपके 65 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप GSM वीजास को अप्लाई कर सकते हो। और स्पॉन्सर्ड वीजास में तो आपको जरूरत नहीं पड़ती पॉइंट्स की। पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आप स्किल सिलेक्ट EOI कैलकुलेटर खोल सकते हो गूगल पे। आप मैं नीचे उसको लिंक भी कर दूंगा और वहां से आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी रिक्वायरमेंट सेम ही है। आपको 45 से कम की एज चाहिए होगी, आपको स्किल असेसमेंट पास करना होगा, और अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट IELTS या फिर PT को पास करके उसका टेस्ट आपको रिजल्ट शो करना होगा। फीस की बात करें तो डिफरेंट वीजा की फीस अलग अलग होती है, बट ये तीनों GSM वीजास की 189, 190 एंड 491 इनकी फीस समथिंग अराउंड होती है $4,910। अभी तक यही है, आगे जो आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा 186 एंड परमानेंट रेजिडेंसी वीजा 494, रीजनल वीजा इसकी फीस भी समथिंग इतनी ही होती है। जबकि जो टेम्परेरी वर्क वीजा होते हैं 482 उसकी फीस होती है $3,210। और ये है ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा का पूरा लेखा जोखा। टेक्निकल बातों को हटा के अगर हम देखें तो इंडियंस के लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रहा है। हमेशा ऑस्ट्रेलिया ने अपने डोर्स ओपन रखे हैं इंडियंस के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के डाटा देखते हो तो 10 सालों में सबसे ज्यादा सिटीजनशिप्स इंडियंस को मिली हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा हो, स्किल स्ट्रीम या फिर स्टेट के नॉमिनेटेड हो या फिर और किसी कैटेगरी में हो, सबसे ज्यादा नंबर्स इंडियंस के ही हैं। तो अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, राइट एक्सपीरियंस है, इंग्लिश में अच्छे आपके मार्क्स हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा ले सकते हो। यहाँ पर आके PR भी हो सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और कमाने का हक सबके पास है। तो वीजा अप्लाई करो, आओ। और भी कोई जानकारी आपको जाननी है वीजा के रिगार्डिंग तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा या फिर आपको किसी का नंबर मिल जाएगा। एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट का मैं नंबर नीचे लिंक कर दूंगा, उसको आप जाके पूछ सकते हो, क्योंकि एक रजिस्टर्ड एजेंट का होना बहुत जरूरी है जब आप अपनी फाइल अप्लाई करते हो, क्योंकि एजेंट आपकी फाइल बिगाड़ भी सकता है और आपकी फाइल लाके भी दे सकता है। एजेंट आपको चुनना बिल्कुल सही ढंग से आना चाहिए, और एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से अपनी फाइल लगवाना इज वर्थ इट, क्योंकि वो आपको गलत एडवाइस तो नहीं देगा। तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, उसकी वेबसाइट एंड उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उनको आप जाके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।